मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो इस यूट्यूब चैनल का आपको 6, 7, 8 की बिल्कुल फ्री आप तैयारी कर सकते हैं मैथ की। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आर डी शर्मा की क्लास मैथ करा रहे हैं, तो मैंने इंट्रोडक्शन फ्रैक्शन का पूरा अच्छे से डाल दिया। अगर आप चाहते हो कि 2.1 एक्सरसाइज अच्छे से मेरे समझ में आ जाए तो सबसे पहले आप उसे जाके इंट्रोडक्शन को देखो। इंट्रोडक्शन में मैंने हर चीज को एकदम बढ़िया से समझाया गया कि फ्रैक्शन क्या होती है, कैसे करना होता है, क्या क्या फार्मूले होते हैं, क्या क्या टॉपिक होंगे, कैसे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, सारा कुछ मैंने समझा रखा। मैंने एक चीज वहां समझाई थी, मैंने फ्रैक्शन में लाइक वन लाइक का एक कॉन्सेप्ट समझाएगा, उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोला कंपेयर माने क्या होता है, आपको पता है कंपेयर माने क्या होता है? हमें कंपेयर माने मुझे क्या करना पड़ता है, चीजों को तोलना पड़ता है, मतलब एक से दूसरी चीज को देखना पड़ता है कि वो चीज बड़ी है कि छोटी। कंपेयर करना, कंपेयर फ्रैक्शन मतलब ये वाली जो फ्रैक्शन है, इन दो फ्रैक्शन को हमें देखना पड़ेगा। ये जो तीन साइन है मेरे बेटा, देखो एक हमारा ग्रेटर देन, बेटा एक लेस देन का साइन और होगा बेटा, यहाँ तीन साइन हो गए। एक ऐसा होगा, एक ग्रेटर देन होगा, एक लेस देन होगा, एक इक्वल टू का। ये तीन साइन हो गए, इन तीन साइन को फिल करना होगा। ठीक है, तो बेटा हमें ये पता है कि 13 और 9 और 13 ये दोनों हमारी फ्रैक्शन क्या अनलाइक फ्रैक्शन है। बात ध्यान रखना, ये दोनों फ्रैक्शन हमारी क्या अनलाइक फ्रैक्शन है, तो मुझे क्या लाइक में बदलना पड़ेगा। तो 9 और 13, 9 और 13, 9 को हम 9 जो है 13 के टेबल में नहीं आता और 39 के टेबल में नहीं आता, तो इन दोनों का हम, ये दोनों क्या, ये हमारा प्राइम नंबर है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ऑड नंबर। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये प्राइम नंबर है तो हमेशा 13 का मल्टीप्लाई यहाँ 9 के बेटा यहाँ। तो ऑल ओवर हम जब देखेंगे 7/117 सॉरी 91। ठीक है, इधर बेटा देखेंगे हम 72 117। तो बेटा आपको देखना पड़ेगा कि ये जब हमारे ये दोनों जो फ्रैक्शन क्या हो गई, सेम में किस में कन्वर्ट हो गई, मेरी लाइक में कन्वर्ट हो गई। जब लाइक में कन्वर्ट हो गई तो आपको ये देखना पड़ेगा नीचे के जब नंबर बिल्कुल सेम हो जाए, हमारे नीचे के मैंने डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो ऊपर कंपेयर कर सकते हैं, तो हमारा ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा, तो आंसर भी कह सकते हैं हमारा ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब बेटा ये दोनों में सेम है, ये 9 यहाँ सेम है, 9 सेम, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो इसमें हमारा ये वाला भी ऐसे लिख लेंगे, ये जो फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए ये 41 है, ये 30 है, तो 41 और 30, 41 प्राइम नंबर है तो यहाँ 30 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ 40 का कराएंगे, 41 का। ठीक है, कराएंगे तभी तो ये नंबर सेम हो जाएगा। तब ये दोनों सेम हो जाए जब मल्टीप्लाई करो 0। ठीक है, 21, ठीक है, 3 3 9 और 11 अपॉन, ऐसे इन पे करेंगे 0 3 1 2, इतना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए ये भी हमारा नीचे सेम रहेगा 2 3 0, ऊपर का जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 19 1 19, ये आ जाएगा। अब आप आपसे कह सकते हैं ये जो नंबर नीचे का हमारा डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गया, मैंने सेम कर लिया, आपको पता है कैसे सेम करना है, वही एक प्रोसेस होगा दोनों को देख कर। हम कह सकते हैं ये वाली फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी। ठीक है, तो आप मैंने 3 क्वेश्चन कराए, तीनों क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो अभी रिपीट करके दोबारा से देख लो कि सर ने कैसे कराए, तभी तो आगे समझ में आ गया। ठीक है, अब ये 15 और 105, तो ना तो ये प्राइम नंबर है ना तो ये प्राइम नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई तो मैंने जब करा दिया जब ये प्राइम नंबर हमें मिल गया था, दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर मिल गया था। ठीक है, तब मैंने मल्टीप्लाई करा दिया है, इस वजह से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। तो यहाँ 15 का और 105 का हम एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों जब 5 का एलसीएम लेंगे तो आप पता है कि हम इसे क्या अगर 105 बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं बेटा, 7 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 190। ठीक है, और मेरा 105। तो आप देख सकते हैं ये जो फ्रैक्शन बिल्कुल सेम आई है, देखो नीचे तो आपको देखो, तो
इसमें बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें पता है कि इस 15 को हम 105 बना सकते हैं 7 का मल्टीप्लाई करके, तो ये मल्टीप्लाई पर प्रॉपर्टी लग गई, इसमें क्रॉस वाली मल्टीप्लाई लग गई, इसमें कोई प्रॉपर्टी लगी नहीं, इसमें मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगी, तो आपको देखना पड़ेगा ये हमारे इक्वल टू। तो चारों क्वेश्चन थे, इसमें हमारा ग्रेटर निकला, इसमें भी ग्रेटर निकला, इसमें भी ग्रेटर, सब साइन इधर को निकले, तो ये हमारा इक्वल टू निकला। ठीक है, अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया, कोई भी अगर इसमें दिक्कत होती है ना, तो आप उसे दोबारा से देख के अपनी टेंशन दूर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर को आपको पता ही होगा क्या बोलते हैं, इसे क्रम बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है कोई चीज एक क्रम में लगी होती है तो उसे ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग माने एक चीज हमेशा ध्यान रखो, असेंडिंग अगर आपको वर्ड नहीं मालूम है तो असेंडिंग मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, हम थोड़ा छोटे छोटे लिख रहे हैं कि हर चीज इसमें हम सम एडजस्ट नहीं कर सकते इस वजह से। ठीक है, तो ये हमारा ये नंबर, ये इतनी फ्रैक्शन है, इसे हम किस में लगाना बेटा, हमें ये लगाना असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग माने स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा फ्रैक्शन। तो आपको अभी ये दिख रहा है ये सबसे छोटा फ्रैक्शन तो ये 1/3 नहीं बेटा, इसे करने से पहले हमें इस चीज को यहाँ देखो 8 6 8 4 3, इनको हमें एक कॉमन नंबर बनाना पड़ेगा जो सेम हो। तो इन जो का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम जो आएगा बेटा, यहाँ जो एलसीएम आएगा इसका एलसीएम जो आएगा, आप एलसीएम लेके देखना तो 24 आएगा। तो एलसीएम 24 आ जाएगा बेटा, तो हम देख सकते हैं, देखो 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे हम, देखो 8 बनाने के लिए 24 बना लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर, ऊपर भी 3 का कराना पड़ेगा। ठीक है, कॉमा। ठीक है, 5 में हम कराएंगे 3 का मल्टीप्लाई, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 6 है नहीं तो यहाँ 4 का। तो आप देखो 8 3 24, 6 4 24। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 6 यहाँ कराएंगे हम 3 का, कॉमा करेंगे। ठीक है, फिर हम 2 में कराएंगे बेटा 6 का। ठीक है, 1 में कराएंगे बेटा 8 का। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि हमारा 9/24 बेटा। ठीक है, बात है लगी 20/24। ओके बेटा, फिर 18/24, 12/24 और 8/24। तो आपको अब दिख रहा होगा कि नीचे का नंबर जो हमारा बेटा बिल्कुल एक जैसा बन गया। कैसे बना है बेटा, एलसीएम लेके। आपको ये ध्यान रखना, एलसीएम लेना आपको नहीं आता तो आप लेना सीख जाइए, हम आपको सिखा देंगे एलसीएम कैसे लिया है। जैसे मुझे लेना एक, चलो हम डेमो बता दे रहे, ये हमारा 8 है, हम इरेज कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जगह का स्पेस कम है। 3, तो बेटा जब हम काटेंगे इसे तो हम 2 से कट करेंगे, ऐसे ही करेंगे, तो 4 3 4 2 3, फिर 2 से काटेंगे 2 3 2 1 3, फिर 2 से काटेंगे 1 3 1 1 3, फिर 3 से काटेंगे 1 1 1 1 1, तो इनका 8 आ जाएगा और ये 3, 8 3 जा हमारा 24। तो आप इस देखो 24 लेकर एलसीएम लेने का ये तरीका रहा है, आप गलती से भी मिस मत करना। ठीक है बेटा, आपको मैंने ये चीज बता दी, एलसीएम लेना है। थोड़ा बोर्ड में थोड़ा जगह स्पेस कम रहता है तो चीजों को हम कम स्पेस में ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ऑर्डर मुझे मेरा लग गया। तो इस ऑर्डर को आप सही से लिखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ध्यान रखना स्पेस थोड़ा कम है। तो सबसे पहले बेटा हमारा क्या 8/24, 8/24 का मतलब क्या 1/3, यानी कि सबसे पहले हमारा 1/3 आएगा। ठीक है, उसके पहले मेरा 9/24, 9/24 का मतलब पहली बार फ्रैक्शन हमारा 3/8 आएगा। ठीक है, अब हम बेटा करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, हमारा ये आएगा 12, यानी सेकंड लास्ट, यानी 2/4 आएगा। अब मेरा 2, अब फिर हमारा ये आ जाएगा, यानी 6/8 आ जाएगा। सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा कौन सा होगा, हमारा ये 5/6, इसको ध्यान रखना 5/6, यानी कि 5/6। तो ये जो ऑर्डर है बेटा, ये जो ऑर्डर है यही मेरे आंसर हो गया। तो आपको कैसे लिखना, सबसे पहले हमारा ये लिखना, फिर ये लिखना बेटा, फिर ये लिखना।
सर आप उसे इंग्लिश में लिखना है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो हमारे देखेंगे, देखो इसको भी एलसीएम में तो 6, 8, 12 और 16, इनका बेटा जब एलसीएम लोगे तो हमारे एलसीएम जो आएगा बेटा 48 आएगा ना, 48 आएगा। ऐसे जब 48 आएगा तो 48 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करें, 8 का मल्टीप्लाई करें। तो नहीं 6 में भी 8 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कॉमा लगाए 3 में हमारे कितने का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है 3 में 6 का मल्टीप्लाई होगा, 8 में भी 6 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ देखो 6 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 6 में हमारा 4 का मल्टीप्लाई होगा और 12 में भी 4 का, इसमें बेटा 3 का मल्टीप्लाई होगा, 16 में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तब इसे सॉल्व करके बेटा देखेंगे, ये जो है तुम्हारा ये 32/48, ये कॉमन है 18/48, 24/48, कॉमा 15/48। ठीक है, अब आपको पता चल गया नीचे जब सेम हो गए तो ऊपर आराम से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे छोटा हमारा ये नंबर, इससे हम कह सकते हैं तो हमारा 3/8 पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा नंबर है, हमारा सॉरी गड़बड़ कर दिया ना, तो सबसे पहले सबसे हमारा छोटा नंबर ये है 25/16 सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये है तो यह ना 3/8 आएगा फिर। ओके, इसके बाद हमारा ये हमारा है, तो इसके बाद हमारा 6/12 आएगा, उसके बाद ये हमारा 4/6 आएगा। तो ये हमारा जो ऑर्डर है वो किस में ऑर्डर में लग गया, असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। ठीक है, तो इजीली आपको कोई टफ तो नहीं लगा, वो लगा है तो बेटा आप इसे एक दो बार काम करिए इस पे, और तभी आप इन चीज़ों को सीख सकते हो। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा दूसरा चैनल फॉलो नहीं किया है पवन शर्मा ब्लॉग, उसे भी सब्सक्राइब कर लें, उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेटा करें अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, ये होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आप इसे ध्यान रखना, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अब बेटा क्या अगर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है तो अब हम इस चीज में वही करेंगे। तो देखो 5, 10, 15 और 20, इन सबका जो एलसीएम आएगा बेटा वो हमारा आएगा 60। तो 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 4 का 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई। चलिए, तो इसको 16 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 12। ठीक है, इसको करेंगे 6 का मल्टीप्लाई। ध्यान रखना एक एक चीज को, इसको 60 बनाने के लिए हम करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, तभी तो हम 16 बना सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। ठीक है, तो देखेंगे हम कितना 48/60, 42/60, ठीक है 44/60 और 60। ठीक है, तो आप देखिए सबसे ग्रेटर नंबर हमारा क्या है, ये है सबसे ग्रेटर। उल्टा चलेंगे ना, सबसे लार्जेस्ट हमारा ये। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा सबसे लार्जेस्ट हमारा ये है, यानी 4/5। उसके बाद बेटा हमारा लार्जेस्ट हमारा ये है 15, 11/15। उसके बाद हमारा ये सबसे छोटा 7/10। तो ये हो गया। ठीक है, तो आपने देख लिया ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर जो हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो आपको ध्यान रखना ये ऑर्डर जो हमारा इंक्रीजिंग सॉरी ये ऑर्डर हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग हम ऐसे दिखाते हैं, और ये ऑर्डर जो होता है हमारा इंक्रीजिंग, इससे हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इससे आपको पता है ये ऑर्डर बढ़ रहा है, ये ऑर्डर डाउन हो रहा है। ठीक है, ऐसे से लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे 7, 35, 40, 28। ठीक है, तो इन सबका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना निकलेगा ले लेंगे बेटा। ठीक है, तो हम एलसीएम जब ले लेंगे यहाँ का ही ले लें। ठीक है, बाद में अरेंज कर देंगे 7, 35, 14, 28। तो इन दोनों का बेटा एलसीएम लोगे तो 7 से काटो 1 बार, 5 बार, 2 बार, 4 बार। ठीक है, तो 5 से काटो 1, 1, 2, 2, तो 2 बार 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, तो बेटा ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, ये हमारा 14, तो 140 हमारा क्या आएगा 140। ठीक है,
140 को बनाने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 70 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का, 70 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना ठीक आएगा बेटा, ठीक कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 70। तो अब देखो यही एलसीएम हमारा 140 तो आ रहा है, एक बार हम फिर चेक कर ले, 7 से काटेंगे 1 बार, 5 बार और 2 बार, ये 4 बार, ठीक है। अब देखो 5 से काटेंगे तो ये हमारा 2 4, ये 2 2 से कट जाएगा, ठीक है, तो हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 14 है, 140, तो 140 बेटा बनाने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 20 का, सॉरी 20 का करेंगे, हाँ 5 2 जा 10 और हाँ 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऊपर बाई 20 हुआ, ठीक है। तो इसे 40 बनाने के लिए बेटा 35 हटा देंगे तो 4 का ऊपर होगा और 35 में 4 का नीचे होगा। तो नीचे जब जितना करेंगे उतना ही ऊपर करेंगे, उल्टा मत कर देना, ऊपर जैसे नीचे। अब 40 हटाएंगे तो इन दोनों को हटाएंगे तो बेटा 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो आपको पता है कि 10 का ऊपर 10 का नीचे, ठीक है। ऊपर देंगे 38, अब हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का करेंगे 20 है, सॉरी 28 है ना, तो ये 45 का मल्टीप्लाई होगा कितने का, क्योंकि ये हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। ये हो, अब ऐसे सॉल्व करोगे तो बेटा ये देखो ये हमारा कितना आ जाएगा, 40 अपॉन 140, ठीक है, 44 अपॉन 140, 19 अपॉन 140, ठीक है, 65 अपॉन 140, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं, इसे मैं हटा दूंगा, ठीक है। अब एंड ओवर आप देखोगे तो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या है, ये, इसका मतलब क्या, 9 अपॉन 14, ठीक है। उसके बाद बेटा देखेंगे ये, यानी कि 13 अपॉन 28, ठीक है। उसके बाद बैठेगा ये, यानी कि 11 अपॉन 35, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम ये, तो हमारा 2 अपॉन ये है। तो इसमें टाइम लगा बेटा, थोड़ा टाइम लगता है किसी चीज़ में, लेकिन आप इसे अच्छे से देखेंगे तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप जब पेन चलाओगे तो आपको समझ में आने लगा है कौन सा स्टेप इसके बाद होगा। आपको पता है ये लिखने के बाद हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेने का। एलसीएम लेने के बाद हमें पता है कि जो एलसीएम आता है ना, उसे 60 अगर तो 60 बनाने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई, 12 का मल्टीप्लाई, तो 12 का ऊपर भी होगा। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तुम छोटे छोटे स्तर पे देख रहे थे, दो दो फ्रैक्शन कर, अब एक साथ बहुत सारी फ्रैक्शन आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उसको इजीली सॉल्व करना, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको एड्रेस करता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा यहीं से था, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है। तो इसमें हमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, तो मैंने थोड़ा एक दो क्वेश्चन ही लिखे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो लिखा राइट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट का मतलब ही कोई आता है कि उसके इक्वल है, उसके समान। एंड ऑफ सॉल्व करके वो वही सेम मिलना चाहिए, 3/5 मिलना चाहिए। तो हम बहुत इजी कर रहे हैं, 3 का टेबल पढ़ेंगे भाई, 3 2 जा 6 और फिर 5 2 जा 10, ये पहली फ्रैक्शन मिल गई। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 दूसरी मिल गई। 3 4 जा ये 9 करना था, ठीक है। 3 4 जा 12, ठीक है। 5 4 जा 20, ठीक है। 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक है। 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30। तो आप देख सकते हो ये 6/10, 9/15, 12/20, 15/25, 18/30, यानी कि जो 5 फ्रैक्शन है हमारी वो इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट? आप किसी भी फ्रैक्शन को उठा लो, किसी भी फ्रैक्शन को उठा लो, एंड ऑफ सॉल्व करके मान लेते इस फ्रैक्शन को उठा दे, 12/20 को उठाते, तो बेटा जब ऐसे सॉल्व करेंगे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, 4 से काटेंगे 3 बार कटेगा, ये 4 से काटेंगे 5 बार, तो एंड ऑफ हमारा फाइनल नंबर 3/5 मिलेगा। और 3/5 भी हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन के बराबर है। आप किसी भी फ्रैक्शन को उठा लो, सॉल्व करके देखना 3/5 मिलेगा। तो इन्हीं को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारी एक ही रूप है, बस मल्टीप्लाई करके चेंज कर दिया, ठीक है। अब बेटा चलते हैं फाइंड सम।
सम को कैसे देखते हैं, तो सम को एक करने का एक ही तरीका क्या, नीचे जो डिनोमिनेटर उनको सेम करना पड़ेगा, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बेटा, तो 8/10 का हमें एलसीएम लेना है। 8/10 का एलसीएम बेटा कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम 40 होगा, तो 40 बनाने के लिए बेटा क्या करेंगे हम, 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे, यहाँ बेटा 4 का करा देंगे दोनों में, ठीक है। तो हम सॉल्व कराएंगे तो 25/40, यहाँ देखेंगे 12/40, दोनों को ऐड करेंगे, 40 कॉमन है तो 25/12। अब देखेंगे हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 37/40। तो ध्यान रखना ये बेटा कौन सा फ्रैक्शन है हमारा, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि बेटा नीचे बहुत ज्यादा है, नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर वो ग्रेटर है और हमारा न्यूमिनेटर वो लेसर है, तो हमारा कुछ नहीं कर सकते, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, इसको करने के दो तरीके हैं। कौन सा, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। तो फर्स्ट तरीका हम देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट तरीका ही सबसे बेटर होता है, बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को इजीली आप कर सकते हैं। देखो कैसे करना होता है, देखो 4 और 5 को हम ऐड करते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका बेटा, ये मैंने कैसे कर पाया आपको पता है। इन चीजों को जब हम कैसे लिख सकते हैं आपको देना है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 ये, इसको भी बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं। जब इन चीजों को ऐसे लिख सकते तो 9 को 4 को हम ऐड कर लेते हैं और इन दोनों को अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई, यही और यही चीज मैंने की है, बस थोड़ा एक स्टेप कम कर दिया। तो अब देखोगे बेटा ये हमारा 5 है, ये हमारा 5, सॉरी यहाँ 4 है, यहाँ 5, तो यहाँ बेटा 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 13 अलग ही रहेगा सेपरेट, ये 15, ये 20, ये 8/20, ठीक है। तो 13 ये हमारा कितना हो जाएगा ऐड, ये हमारा 8/23, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन हमें ये बताइए बेटा कौन सी फ्रैक्शन है। आप देख सकते हो मैंने ये बोला था कि जब न्यूमिनेटर ज्यादा होता, जब न्यूमिनेटर ज्यादा होता किससे ग्रेटर, न्यूमिनेटर जब ज्यादा हो किससे, डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन क्या थी, इम्प्रॉपर होती है। इम्प्रॉपर को मिक्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो बेटा ऐसे ही तो करेंगे बेटा, यू, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करके हम क्या करें, 14/3/20। ये प्रोसेस थोड़ा सा अजीब है लेकिन है बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा अजीब लेकिन है बहुत सिंपल, ठीक है। दूसरा मेथड बेटा क्या रहेगा इसके लिए, दूसरा मेथड ये रहेगा कि आप इसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएं, ठीक है। हम इसको दूसरा मेथड भी यहीं करा देते हैं। इसका जब मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 16 या 17/4, ठीक है। 16 और 9, 16 और 3 19, ठीक है। दूसरा हमारा 47/5, दूसरा तरीका कि ये 5 तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, सॉरी 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, तो ये हमारा कितना हो जाओ, 95, 20, 28, 2 कैरी 16 और 20। फिर बेटा यहाँ इन दोनों को ऐड करोगे तो बेटा कितना, ये हमारा 13 और 9 10 18, ठीक है। अब बेटा इसे डिवाइड करोगे तो बेटा कितने बार जाएगा बेटा, ये 14 बार जाएगा, कितनी बार, 14 बार जाएगा, और 3/20, ये भी चीज सेम आगे, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा है कि क्या, देखो 19 इसका मल्टीप्लाई थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका भी थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये चीजें को, इन चीजों को बचाने के लिए, मतलब इन चीजों से बचने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं, फर्स्ट वाले का, ठीक है। सेकंड वाले का तो हम बात करेंगे, तो सेकंड मेथड ये रहेगा। सेकंड मेथड आप छोटी फ्रैक्शन के लिए सॉल्व कर सकते हो, हम यही कहेंगे इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो, इसको बेटा देखो इससे करेंगे तो 3 हमारा अलग हो जाएगा, 5/6 और 3/4, इन दोनों को बेटा एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। 12 बनाने के लिए बेटा 2 का मल्टीप्लाई या 3 का मल्टीप्लाई, ये 3 बेटा, ये 10/12, ये 9/12, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दोगे बेटा, ये 19/12। तो अब बेटा ये 3, इसको बेटा एक बार डिवाइड कर दें तो बेटा कितना लगेगा, 12, और हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7/12, ठीक है, ठीक है। अभी इन दोनों का ऐड हो जाए 4 होल 7/12, ये तरीका देखो आपको बहुत इजी। अब दूसरा, इसमें कम कैलकुलेशन होती है, आपको पता है जिसमें हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है वही मेथड सबसे बेस्ट है, उसके अलावा कोई मेथड हमें सही नहीं लगता, ठीक है। मार्कर भी धोखा देने लगे आजकल, ठीक है, कितने भी इंक डालो उनमें, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अब बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा, वही तरीका 2
4 2, यानी कि एंड ऑफ हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, 3/5 7/10 4/15। ठीक है, कैसा मार्क चल रहा है देख लेते, चेक कर लेते। ठीक है बेटा, ठीक है, उससे तो बेटर ही चल रहा है। ठीक है, उससे तो बेटर है। ठीक है, आप पता कि ये 5 ये 10 ये 15, तो बेटा ऐसा कोई नंबर है हमारा 13 है, 13 है, तो 13 बनाने के लिए बेटा 6 का मल्टीप्लाई, ये मेरा 3 का मल्टीप्लाई या 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 प्लस, तो हम करेंगे इन दोनों का 18/30, 20/30 और 8/30, तो 8 इन दोनों को 30 कॉमन आ जाएगा, 18 20 और 8, तो बेटा देखो इनको ऐड करेंगे तो बेटा देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 26 21 नहीं 47 है, कितना 47 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक क्लियर है। हाँ ठीक, और 47, तो 47 बेटा 30 का डिवाइड दोगे तो बेटा इसको देखो 8 प्लस 1 होल 30 का डिवाइड 17/30, तो आप देखोगे 9 होल 17/30। ये अब आप गलती से भी हम ऐसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 10 फिर ऐड करें तो बेटा क्वेश्चन तो आ जाएगा, जैसे हमें एंड ऑफ इसका आंसर निकालेंगे, आंसर निकल आएगा, लेकिन आपको ये लगेगा कि ये मल्टीप्लाई मैंने बहुत ज्यादा कर डाला। इससे बचने के लिए हमेशा सेकंड मेथड का यूज करें, और ये माइनस में भी काम करता है, लेकिन माइनस में 2 चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं, अभी मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पर कराता हूँ। ठीक है बच्चों, बेटा हाँ, आंसर नोट करने से पहले एक चीज और देख लो, जो मेरा आंसर बेटा वैसे दिया गया, क्या बेटा कैसे दिया, होल में दिया गया, मतलब पूरे में पूरे, मतलब ये आंसर आपको दिया गया है, लेकिन ये आंसर तरीका बहुत गलत है। तरीका क्यों गलत है बेटा, जब हमें ये पता है कि बेटा जब मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिए तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में होगा, तो आप हमें हमें आंसर शीट में हमेशा यही लिख के आना। आपकी आंसर शीट में ये है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48, ये भी हमारा 55/12 ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये भी आंसर लिखते तो सर कभी भी इसे गलत कर ही नहीं सकता, ऐसा कोई दुनिया का मास्टर नहीं जैसे गलत करके दिखा दे, क्योंकि ये भी सही है, ये उससे बेटर है, जब उससे बेटर तो मास्टर कभी गलत कर ही नहीं सकता। आप देख रहे सर ने तो गलत कर दिया, नहीं बेटा ये आंसर बिल्कुल सही है जो मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, बस अब इसे इससे जब मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, तो हम करा दोगे मल्टीप्लाई तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 270, 270 में बेटा हमारा आ जाएगा 270, और 270 में 17 ऐड कर देंगे तो बेटा 287, तो हमारा 287/30, ये भी आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप नोट कर लो। ठीक है, मैंने हर एक चीज को बता रखी है, आप हमेशा कभी भी सॉरी सॉरी कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको ऐसे ही नोट करना, कोई आप किसी के चक्कर में मत पड़ना। ये बुक तो कुछ गलत ही नोट कर देते, एक दो क्वेश्चन तो गलत आ ही जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही नोट करना, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो आंसर में था। ठीक है बेटा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक वर्ड लिखा डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो हम ये नहीं कह सकते इसमें से इसे माइनस को, सबसे पहले हमें तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 24 और 16 को जब एलसीएम लोगे तो 48 आएगा, तो इसमें बेटा हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 24 में 2 का 3 का मल्टीप्लाई और नीचे में 3 का मल्टीप्लाई, तो देखिए हमारा 26/48 हमारा 21/48, तो दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा बेटा कितने का हमारा, देखेंगे कितने का अंतर बेटा हम निकालेंगे 5/48 का।
ये चीज़, ये आंसर है, ठीक है। ऐसे इसमें देखेंगे बेटा, ठीक है, इसमें देखेंगे बेटा, ये देखो, इसे भी 3 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई हुआ 3 का नीचे, तो देखो 23/3, ये हमारा 18/3, तो दोनों के बीच का जो अंतर बेटा कितना आएगा, 5/3 का, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे इसमें करेंगे बेटा, ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो बेटा 100 आएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे और 4 का यहाँ कराएंगे, तो देखें ये 80 हो जाएगा अपॉन 100, यहाँ करेंगे या 84/100, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 4/100, तो देखेंगे 2/50 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं ऐसी, इसका पहले तो बेटा देखेंगे, इसको सिंपल बनाएंगे। सिंपल बनाने के लिए क्या, 10 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 33, ठीक है, इसका कराएंगे 37/50, तो दोनों का एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 का हमारा 99/30, ठीक है, इसका कराएंगे हमारा 6, ये 4, 6 और 7, ठीक है, 30, दोनों के बीच का अंतर देखेंगे बेटा तो कितना निकलेगा हमारा, 5 और 2, 25/30, तो कह सकते हैं हमारा 5.6 का भी डिफरेंस है, ठीक है। तो आप देख गए होंगे कि इन चीज़ों को कैसे करना है, इन चीज़ों को माइनस नहीं करना था, इनके बीच का गैप देखना पड़ता है कितना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। बेटा तो यहाँ मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा बेटा हमारा 90 होगा, जब 90 होगा तो बेटा अंतर जो हमारा आएगा वो 6 का आएगा, और 6 का डिवाइड करेंगे 2 का तो बेटा यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है मिस्टेक, ठीक है, तो अब इसे सही कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 7 पे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते कैसे करना है। तो आपको पता है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बेटा 77, तो 11 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 11 का, यहाँ 7 का, यहाँ 7 का, तो ये बेटा 66/77, ठीक है। यहाँ देखेगा ये हमारा 63/77, ठीक है, और जब माइनस करेंगे तो 3/77, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसको देखेंगे बेटा तो इसका एलसीएम करेंगे, इसे करने की जरूरत नहीं है, 9 का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 को 5 माइनस कर देना, ठीक है, तो 5 जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 67/90, ठीक है, 67/9, और इसे भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो हम देखेंगे 763 यानी कि 4/9, ये आंसर आ जाएगा, अगर होल में आया वो, नहीं तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या करेंगे बेटा, दो तरीके हैं, इसे जब माइनस में लेंगे तो ये तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे जब माइनस करेंगे तो बेटा 4 - 2/3, ठीक है, तो आपको पता है कि ये सेम फ्रैक्शन यहाँ बन गई सेम, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 4 3 जा 3 4 जा 12, और 12 में से 2 जाएगा तो यहाँ 10/3, इसे हम 3 होल 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे इसमें करेंगे तो बेटा दो तरीके, ये तो ये हमारा प्लस का ऐसा आ जाएगा, ध्यान रखना बेटा हम क्या कर रहे हैं, ये 2/3, ध्यान रखना इस फ्रैक्शन को मैंने ऐसे खोला, ठीक है। अब देखेंगे ये जो 4 में से ये बन चला आएगा 3, ठीक है, तो 3/10 और -2/15, तो पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 30, तो 3 का मल्टीप्लाई या 2 का मल्टीप्लाई, तो बेटा इसको सॉल्व करें, 3 होल इनको करेंगे तो 9/30 और -4/30, तो 3 इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा 5/30, और इसे काट देंगे तो हमारा 3 + 1/6 और 6 3 × 18 और हमारा 19/6, ठीक है। आप अच्छे से कापी नोट कर लो, और आपको लगता है इस चैनल से
वाकई मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ज़रूर लोगों को शेयर करें, लाइक करें और ज़रूर बताएं कि इस चैनल से आप पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना। तो बेटा देखो, इन दोनों का तो प्लस करना पड़ेगा, इसका माइनस करना पड़ेगा। तो ऑल ओवर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो बेटा 18 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ बेटे 6 का मल्टीप्लाई कराने से 18 आ जाएगा। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करने से 18 बन जाएगा। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करने से 18। तो हमारा 12/18। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से करा रहे। ठीक है, और 4/18। ठीक है, ऑल ओवर जब एलसीएम लेंगे 18 अलग है, 12 प्लस 3 माइनस 4। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो बेटा 15 माइनस 4/18। फिर देने से सॉल्व करें तो बेटा हमारा कितना आ जाएगा, 11/18। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे बेटा इसमें करेंगे, इसमें क्या करेंगे बेटा, वही देखो वो दो तरीके, माइनस माइनस, ये माइनस में, क्योंकि ये माइनस में क्यों लिखा कि ये ऊपर वाला माइनस में। तो ये जब माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 9/2। तो इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा कितना, 18 में 17/2, और हमारा 8 1/2 भी लिख सकते। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे। तो बेटा इसको हम सॉल्व करने के लिए 7, ध्यान रखना बेटा क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से चीज़ है। माइनस इसे क्यों लगते हैं ऐसे, क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस का, तो उसे प्लस में खोलेंगे। ठीक है, ये देखो 7 और 2 9, और 9 में से 4 जाएगा तो बेटा कैसे बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 प्लस का बचा। ठीक है, प्लस लगाएंगे, 5/6, 3/8 और 7/12। अब बेटा इन दोनों का 6, 8 और 12, इसका जो एलसीएम आएगा 48 आएगा। तो 48 बनाने के लिए बेटा कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यह करेंगे 8 का, यहाँ 24 भी तो था, हाँ 24 भी तो आ जाएगा। 24 बनाने की हमारा 4 का, ठीक है, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, ये तो और इजी हो जाएगा। कभी कभार हो जाता है ये 20/24 माइनस 9/24 या 14/24। ठीक है, ध्यान रखना हर चीज़ को बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ। ठीक है, 5 ऑल ओवर हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, ये अलग ही से, ये जो 5 है वो सेपरेट चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको अलग मत कर देना। 29 और 14, और 14 जब ऐड करेंगे तो 34 में से 9 कम करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा हमारा 25। तो 5 होल 25/20। तो ये देखो हमारा एक बार चलेगा 6 1/24। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना चाहते हो तो 6 4 जा 24, 25 6 4 18, 14 है कि 145 आंसर आ जाएगा अपॉन 24। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना यही आ जाएगा हमारा 12 और 2 कैरी और यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लगता है कि हमारी हेल्प कर रहा है और हमारी बहुत लोगों की जो कोशिश है हमारी काम आ रही है, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और लोगों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहचानने की कोशिश करें। और बस इतना ही है, और क्या कह सकते हैं हम। बस आपसे हम विनती और आग्रह ही कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से लोगों को शेयर करो और हमें भी मोटिवेशन मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे पढ़ सकें। हर चीज़ मैं सिंपलीफाई में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसे बार बार देखें या 10 बार देखें, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि एक बार देखेंगे तो अलग चीज़ आएगा, दूसरी बार देखेंगे अलग चीज़ आएगा। ठीक है, तो कोशिश रखना कि आप ज़्यादा से लोगों पर शेयर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रखें, मस्त तरीके बिंदास तरीके के पढ़ते रहें। ठीक है, ठीक है, तो फिर बाय बाय।